हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 की वर्कशीट 12 को डिस्कस करेंगे। अगेन इसमें हमारा चैप्टर सेकंड है एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। पिछली वर्कशीट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम बात करते हैं कि एसिड्स हमें क्या दे रही हैं, हाइड्रोजन आयंस, और बेसिस हमें दे रहे हैं हाइड्रोक्सिल आयन। जो एसिड 100% आयोनाइज हो रही है और 100% आयोनाइज होके हाइड्रोजन आयंस दे रही है उसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड कह रहे हैं, और जो एसिड हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम पैदा कर रही है उसको हम कह रहे हैं दुर्बल या वीक एसिड। उसी तरह से जो बेसिस 100% आयोनाइज हो रहे हैं और 100% आयोनाइज होकर हाइड्रोक्सिल आयन दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो पूरी तरह से OH आयन में डिसोसिएट नहीं हो रहे वो वीक बेस है। अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें HCl और एसिटिक एसिड की, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है क्योंकि वो 100% डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयंस दे रही है, और एसिटिक एसिड में कंप्लीट डिसोसिएशन नहीं हो रहा या आयोनित पूरी तरह से वो नहीं हो पाती, जिसके कारण हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन उसमें कम होती है। तो इसलिए HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और एसिटिक एसिड वीक एसिड है। तो जो उसी तरह से जो बेस 100% आयोनाइज हो जाते हैं और आयोनाइज होके OH आयंस दे रहे हैं वो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, और जो OH आयंस पूरी तरह से नहीं दे रहे या कंप्लीट आयोनाइजेशन नहीं हो रहा वो वीक बेस है। अब नीचे चार्ट में हमें डिफरेंट सॉल्ट्स दिए हुए हैं, उनकी प्रकृति हमें बताई हुई है और एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो इस सॉल्ट की प्रकृति क्या होगी, उदासीन। एग्जाम्पल है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड माने सोडियम, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्लोरीन यानी HCl। तो दोनों ही क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड भी स्ट्रॉन्ग बेस है और HCl भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसी तरह से पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट बना हुआ है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से। तो यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसलिए जो सॉल्ट बन रहा है वो कैसा है, उदासीन या न्यूट्रल। अगर एसिड वीक है और बेस स्ट्रॉन्ग है तो हमारा जो लवण बनेगा उसकी प्रकृति कैसी होगी, क्षारीय। फॉर एग्जाम्पल सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम एसीटेट दिया हुआ है। सोडियम कार्बोनेट मिलकर बना है कार्बोनिक एसिड जो कि एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है। तो जब बेस स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट की नेचर बेसिक होगी। उसी तरह से हम थर्ड देखें, थर्ड में है एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है। तो जब एसिड स्ट्रॉन्ग है तो जो हमारी सॉल्ट बनेगी उसकी प्रकृति कैसी होगी, एसिडिक। कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक वीक बेस है और HCl जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। फोर्थ एग्जाम्पल, अगर दोनों ही वीक है, वीक एसिड और वीक बेस, तो प्रकृति सॉल्ट की होगी न्यूट्रल। एग्जाम्पल दिया है अमोनियम कार्बोनेट और कार्बोनिक एसिड। अब हम पीएच देखें कि अगर पीएच क्या है, उसको हमने पहले भी स्टडी किया था कि पीएच क्या है, एक हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए एक स्केल है, और हमारे शरीर का पीएच 7 से 7.8 के बीच में कार्य करता है, जो कि एक उदासीन या न्यूट्रल अवस्था होती है। अगर इससे पीएच कम है तो एसिडिक और पीएच ज्यादा है तो बेसिक। अब हम देखेंगे कि इस पीएच का हमारे डे टू डे लाइफ में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। जलीय जीव का अगर हम देखें, जब वर्षा का जल जिसमें एटमॉस्फेरिक ऑक्साइड्स लाइक नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड उसमें जब डिसॉल्व हो जाती हैं तो वो उस पानी का माध्यम अम्लीय कर देती हैं, और इस वर्षा को हम कहते हैं अम्लीय वर्षा। ये अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में जाता है तो नदी का पीएच 5.6 से कम हो जाता है या अम्लीय हो जाता है। इस कारण से यह जलीय जीवों और जलीय पौधों को सरवाइव करने में दिक्कत या मुश्किल आती है। सेकंड, अगर हम देखें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे अमाशय की अगर हम बात करें तो उसमें HCl उत्पन्न होता है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम्स एसिडिक मीडियम में ही कार्य करते हैं। लेकिन जब ये एसिड ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में बनने लगता है तो हमें एसिडिटी हो जाती है। जैसे कि आपने कॉमनली बड़ों से सुना होगा
कि एसिडिटी हो गई है। एसिडिटी होना मीन्स एसिड का बढ़ना, और जब ये एसिड ज्यादा हो जाए शरीर में तो हम इसको कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? बेस का इस्तेमाल करके। बेस है जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या सोडियम बाइकार्बोनेट, मीठा सोडा जिसको हम आम भाषा में कहते हैं। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इनो। हमारे मुंह का पीएच अगर 5.5 से कम हो जाता है तो हमारे दांतों में सड़न पैदा शुरू हो जाती है। सड़न कैसे हो रही है? मीन्स हमारे मुंह का पीएच कम है तो एसिडिक मीडियम है, और एसिडिक मीडियम होने के कारण एसिड क्या कर रही है? हमारे दांत, इवन जो हमारा इनेमल है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो बोन है हमारी बॉडी में, उसको तक ये डिजोल्व कर देता है। तो इसलिए हमें किस तरह का टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए? जो क्षारीय प्रकृति का हो। उसके बाद है मधुमक्खी का डंक। अगर मधुमक्खी का डंक क्या कर रहा है? एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण हमें दर्द का अनुभव होता है, और ये अम्ल कौन सी है? मीथेनोइक अम्ल होती है। अगेन एसिड है तो इसको न्यूट्रलाइज हम कैसे करेंगे? विद द एडिशन ऑफ बेस। हाँ, घर में अगर मीठा सोडा है तो उसको रगड़ कर हम इसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पीएच ऑफ सॉइल। पौधे में भी अगर मिट्टी का पीएच एसिडिक होगा तो वो पौधों को नुकसान देगा। अगर किसी जगह की मिट्टी अगर अम्लीय है या एसिडिक है तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे? चूना या कैल्शियम कार्बोनेट का प्रयोग करके उसको क्षारीय करेंगे। जिस तरह से अधिक अम्ल हमारे शरीर को नुकसान देता है, वैसे ही अधिक अम्ल पौधों में भी नुकसान देता है। फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई ईच सॉल्ट एज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ए है KCl, बी सोडियम नाइट्रेट एंड सी इज अमोनियम सल्फेट। उसी तरह से सेकंड क्वेश्चन कह रहा है मैग्नीशियम क्लोराइड इज मेड फ्रॉम डैश एसिड एंड डैश बेस। फर्स्ट अगर हम देखें KCl, K मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, Cl मीन्स HCl, सो बोथ आर स्ट्रॉन्ग, तो हमारा फर्स्ट KCl विल बी न्यूट्रल। सेकेंड सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट में सोडियम हाइड्रोक्साइड और नाइट्रिक एसिड है, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी हमारा न्यूट्रल है। थर्ड हमारा है अमोनियम सल्फेट, इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है और सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी एसिडिक मीडियम है। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा बेस जो है वो वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है। थर्ड क्वेश्चन व्हाई इट इज एडवाइज टू ब्रश आफ्टर एवरी मील। आपने वर्कशीट को शुरू से ध्यान से सुना होगा तो उसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमें ब्रश क्यों करना चाहिए मुंह के पीएच को मोर देन 6 रखने के लिए, ताकि अल्कलाइन मीडियम रहे। थर्ड का बी पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सी अगेन एक्वेटिक लाइफ कैसे अफेक्ट हो रही है ये भी हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। फोर्थ एंटासिड, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट, और उसके एग्जाम्पल्स आ जाएंगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और फिफ्थ में पूछ रहा है कि पीएच सॉइल का कम करने के लिए एग्जाम्पल है कैल्शियम कार्बोनेट। सो स्टूडेंट्स, होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।